गंगूबाई काठियावाड़ी एक किताब माफिया क्वीन इन मुंबई बेस्ड स्टोरी है जिसे एस हुसैन ने लिखा है और इसी किताब में बताया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी तक बांध कर आई। गंगूबाई रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गई। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत और युवतियां अपने पास रखा करती थी जो रेड लाइट एरिया में काम करती थी। गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। 16 साल की गंगा एक गुजरात के काठियावाड़ इलाके की रहने वाली लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में तो बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना चाहती थी और वो बॉम्बे भी जाना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास एक लड़का काम करने आया, रमणीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। रमणीक का पूरा नाम रामनिक लाल था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वो बहुत खुश हो गई। वो नाचने लगी और गंगा को रमणीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और वो दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसी के बाद गंगा और रमणीक ने भागकर शादी कर ली। उन दोनों ने भागकर मंदिर में शादी की। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई थी। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमणीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई। लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 500 रुपए में बेच दिया था। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये सब पता चला तो गंगा बहुत चीखी, चिल्लाई, रोने लगी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन आखिरी में गंगा ने इससे समझौता कर लिया क्योंकि उसे पता था कि अब काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वैश्यालय में रहना शुरू कर दिया। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते थे। एक दिन की बात है, शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वे सीधा गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नीचे घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा ही सेम दूसरी बार भी हुआ। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की, पठान ने उन सब को बेरहमी से मारा और उन सभी को ढकेलकर घायल कर दिया। और इस बार गंगूबाई की इतनी बुरी हालत हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसी के बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वे इस आदमी को यानी कि पठान को सजा जरूर देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वे मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर के पास पहुंच गई और उससे अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वो पठान फिर से आया, लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आया। जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है और अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर देखते ही देखते इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई। वो जिस घर में रहती थी वहां घरवाली का चुनाव हुआ। ये घरवाली वो रहती थी जो 40 से 50 कमरे को मैनेज करती थी और उनके ऊपर होती थी बड़े घरवाली जो कि सारी बिल्डिंग को देखा करती थी। गंगू ने सबसे पहले घरवाली पद को हासिल किया और बाद में वे बड़े घरवाली को, और फिर देखते ही देखते आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई थी। गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के वैश्यालय में नहीं रखती थी।
जो छोड़ के जाना चाहती थी उन्हें जाने देती थी। लाल बिंदी लगाने वाली गंगा, जिसने प्यार में धोखा खाया, अपनी किस्मत से समझौता किया, अपना दबदबा कायम किया और रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं और युवतियों के हक के लिए लड़ी और सभी के दिलों में छवि बना गई। गंगूबाई शहरों में प्रोस्टिट्यूशन बेल्ट के हक में थी और हमेशा सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए खड़ी रहती थी। मुंबई के आज़ाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में दिए गए भाषण को स्थानीय अखबारों ने खूब कवर किया। किताब में गंगूबाई के उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से मिलने का भी जिक्र है। दोस्तों, गंगूबाई ने कई बच्चों को भी गोद लिया था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। गंगूबाई ने इन सभी बच्चों की पढ़ाई और पालने की जिम्मेदारी ली थी। दोस्तों, 60 के दशक में मुंबई के कमाठीपुरा में वैश्यालय चलाने वाली गंगूबाई की जिंदगी पर फिल्म बनने जा रही है, जिसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है और इस फिल्म की मेन लीडिंग कास्ट में होंगी आलिया भट्ट, जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। और सूत्रों का ये भी कहना है कि इस फिल्म में अजय देवगन भी नजर आ सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।